आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है। ओशो का मानना था कि विवाह केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की स्वतंत्रता और प्रेम के प्राकृतिक स्वभाव पर नियंत्रण स्थापित करने का एक माध्यम है। उनके अनुसार विवाह एक प्रकार का राजनीतिक शासन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करता है और उसे बंधनों में बांधता है। इस दृष्टिकोण को गहराई से समझने के लिए हम यहाँ विवाह राजनीतिक शासन का छोटा रूप है के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये चर्चा विभिन्न अध्यायों में विभाजित है, जिसमें ओशो के विचारों को समझाया जाएगा और उनके तर्कों को गहराई से विश्लेषित किया जाएगा। अध्याय एक, विवाह की परिभाषा। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो के अनुसार विवाह केवल प्रेम का बंधन नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अनुबंध है जिसे समाज और संस्कृति ने नियंत्रित किया है। परंपरागत रूप से विवाह को दो व्यक्तियों के बीच एक पवित्र बंधन के रूप में देखा जाता है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं और समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। लेकिन ओशो का मानना है कि विवाह का यह परंपरागत स्वरूप प्रेम का अंत करता है। उनके अनुसार विवाह एक राजनीतिक समझौता है जिसमें दोनों पक्षों के बीच एक प्रकार का अनुबंध होता है। यह अनुबंध सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा नियंत्रित होता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करना है। ओशो का कहना है कि जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो उन्हें विवाह के बंधन की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र होता है और इसे किसी भी सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था के बंधनों में बांधने की आवश्यकता नहीं होती। अध्याय 2, विवाह और स्वतंत्रता का अंत। ओशो के अनुसार विवाह स्वतंत्रता का अंत करता है। जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो वे एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं, उनका संबंध स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। लेकिन विवाह इस स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है और दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति बंधनों में बांधता है। विवाह के माध्यम से समाज और संस्कृति व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित करती है। ओशो का मानना है कि विवाह का मुख्य उद्देश्य है कि समाज व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित कर सके। विवाह के द्वारा समाज यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने जीवन को उसके द्वारा निर्धारित नियमों और परंपराओं के अनुसार जिए। ओशो कहते हैं कि विवाह व्यक्ति को एक मालिक और दास के रिश्ते में बदल देता है। पति पत्नी के बीच का संबंध स्वाभाविक रूप से प्रेमपूर्ण और स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन विवाह के बंधन उन्हें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों और दायित्वों में बांध देता है, जिससे उनका संबंध स्वार्थी और सीमित हो जाता है। अध्याय 3, विवाह और प्रेम का विरोधाभास। ओशो का मानना है कि विवाह और प्रेम के बीच एक गहरा विरोधाभास है। प्रेम स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र, अनियंत्रित और बंधन मुक्त होता है, जबकि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्ति को बंधनों में बांधता है। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो उनका संबंध बिना किसी शर्त के होता है, लेकिन विवाह में शर्तें और प्रतिबद्धताएं होती हैं जो प्रेम को नियंत्रित और सीमित करती हैं। ओशो के अनुसार विवाह प्रेम का दुश्मन है क्योंकि यह प्रेम की स्वतंत्रता और स्वाभाविकता को समाप्त करता है। ओशो कहते हैं कि जब दो लोग विवाह के बंधन में बंधते हैं तो उनके बीच का प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। विवाह के बंधन के कारण वे एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों और दायित्वों में फंस जाते हैं और उनका संबंध प्रेमपूर्ण न रहकर एक राजनीतिक समझौता बन जाता है। अध्याय 4, विवाह और समाज का नियंत्रण। ओशो का यह भी मानना है कि विवाह समाज द्वारा व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का एक साधन है। समाज हमेशा से व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहता है ताकि वह अपने नियमों और परंपराओं के अनुसार जीवन जी सके। विवाह के माध्यम से समाज ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति उसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करे। विवाह व्यक्ति को परिवार, धर्म और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाता है, जिससे वह समाज के नियंत्रण में रहता है। ओशो कहते हैं कि विवाह एक राजनीतिक साजिश है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करती है। जब व्यक्ति विवाह करता है तो वह समाज के नियंत्रण में आ जाता है और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। विवाह के माध्यम से समाज व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करता है और उसे उसके स्वाभाविक अधिकारों से वंचित करता है। अध्याय 5, विवाह और शक्ति का खेल। ओशो के अनुसार विवाह एक शक्ति का खेल है जिसमें पति और पत्नी के बीच एक संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष प्रेम का नहीं बल्कि शक्ति और नियंत्रण का होता है। विवाह में पति पत्नी के बीच एक अदृश्य संघर्ष होता है
जिसमें दोनों एक दूसरे पर अधिकार स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि यह उनके आंतरिक जीवन को भी प्रभावित करता है। ओशो का मानना है कि विवाह में पति और पत्नी के बीच का संबंध एक राजनीतिक संघर्ष की तरह होता है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के लिए लड़ते हैं। यह संघर्ष उनके प्रेम को समाप्त कर देता है और उनका संबंध एक राजनीतिक समझौते में बदल जाता है। अध्याय 6 विवाह और धर्म का प्रभाव। ओशो के अनुसार धर्म भी विवाह को नियंत्रित करने का एक साधन बन चुका है। अधिकांश धार्मिक संस्थाएं विवाह को पवित्र और आवश्यक मानती हैं और इसे एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करती हैं। ओशो कहते हैं कि धर्म ने विवाह को एक धार्मिक अनुष्ठान बना दिया है, जिसमें व्यक्ति को अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है और उसे अपने धार्मिक नियमों और परंपराओं के अनुसार जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। ओशो का मानना है कि धर्म और विवाह के बीच का संबंध एक प्रकार का राजनीतिक समझौता है, जिसमें धर्म व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए विवाह का उपयोग करता है। धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है और उसे अपने धार्मिक नियमों के अनुसार जीवन जीने के लिए बाध्य करता है। अध्याय 7 विवाह और बच्चों का संबंध। ओशो का मानना है कि विवाह का मुख्य उद्देश्य समाज द्वारा नियंत्रित परिवारों का निर्माण करना है। समाज चाहता है कि लोग विवाह करें और बच्चे पैदा करें ताकि समाज की निरंतरता बनी रहे। ओशो कहते हैं कि विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि यह परिवार और समाज के निर्माण का एक साधन है। विवाह के माध्यम से समाज यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति उसकी परंपराओं और नियमों का पालन करे और उसके द्वारा निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाए। ओशो का मानना है कि विवाह व्यक्ति की स्वाभाविक स्वतंत्रता और प्रेम की भावना को समाप्त कर देता है। जब व्यक्ति विवाह करता है तो वह परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाता है और उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। विवाह व्यक्ति को परिवार और समाज के बंधनों में बांध देता है, जिससे उसका जीवन एक राजनीतिक समझौते में बदल जाता है। अध्याय 8 विवाह का विकल्प। ओशो का समाधान। ओशो का मानना है कि विवाह का ये पारंपरिक स्वरूप प्रेम और स्वतंत्रता के विरुद्ध है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ओशो का समाधान यह है कि व्यक्ति प्रेम में रहे लेकिन विवाह के बंधनों से मुक्त रहे। ओशो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ प्रेम करना चाहिए और उसे किसी भी प्रकार के बंधनों में बांधने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे किसी भी सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक बंधनों में बांधने की आवश्यकता नहीं है। ओशो का मानना है कि विवाह एक प्रकार का राजनीतिक शासन है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करता है। उनके अनुसार व्यक्ति को विवाह से मुक्त होना चाहिए और उसे प्रेम के स्वाभाविक और स्वतंत्र स्वरूप को अपनाना चाहिए। ओशो का यह दृष्टिकोण कि विवाह राजनीतिक शासन का छोटा रूप है, समाज और संस्कृति की गहरी समझ पर आधारित है। उनके अनुसार विवाह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेम और स्वाभाविकता को समाप्त करने का एक राजनीतिक साधन है।